नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पेगासस मुद्दे पर संसद में गतिरोध जारी है। इस मुद्दे को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुबह विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की। बैठक में राहुल गांधी ने कहा, हमें लोगों की आवाज को एकजुट करना होगा। ये आवाज जितनी एकजुट होगी उतनी मजबूत होगी। मीटिंग के बाद पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता साइकिल से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से संसद पहुंचे। सदन में हंगामे पर स्पीकर ओपी बिरला भी खासे नाराज हुए। बिरला ने कहा, सांसद परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सांसद चर्चा और संवाद नहीं करना चाहते। पेगासस मुद्दे पर हंगामे के बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा। लोकसभा में कैलाश ने कहा, विपक्ष चर्चा से बचने के लिए हंगामा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा, पहले की तुलना में ईज ऑफ लिविंग के नए मानदंड स्थापित हुए हैं। पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किला में भारतीय ओलंपिक दल का विरोध अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अपने आवास पर भी आमंत्रित कर उनसे बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे। इस दौरान वो मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लेने के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 5 अगस्त को लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालेंगे। पार्टी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बेलगाम महंगाई, किसानों पर काले कृषि कानूनों की मार, बेरोजगारी से बेहाल नौजवानों के लिए मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने SC/ST की तरह OBC की भी जनगणना कराने की मांग की। वडोदरा में स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति के आदेश को केंद्र ने खारिज कर दिया। केंद्र ने राज्य सरकार की नियुक्तियों को नियम के विरुद्ध बताया। कोरोना काल में भारी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। ऐसे में गहलोत सरकार प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए उपखंड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र खोलेगी, जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में हार गई। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया। हाफ टाइम तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थी। भारत इस मैच में एक समय 2-1 से आगे था। बेल्जियम ने 4 गोल और कर दिए। टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने के बाद पीवी सिंधु देश वापस लौट आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही पीवी सिंधु का भव्य स्वागत हुआ। बांसवाड़ा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अतिथि के रूप में नगर सभापति और कलेक्टर पहुंचे। कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। आबकारी विभाग ने साधुवली गांव में अवैध देसी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। केमिकल मिलाकर तैयार की जा रही जानलेवा शराब बरामद। करौली के हिंडौन में निर्माणाधीन दुकान के बेसमेंट में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। चूरू में 500 रुपए के लिए एक भाई ने अपने भाई को लाठियों से पीट दिया, जिसके बाद घायल को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। करौली के सुरौठ कस्बे से एक विवाहिता का शव घर में संदिग्ध अवस्था में फंदे से झूलता मिला। पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया। अलवर में भी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। मामले की जांच में जुट गए हैं। चूरू के चंगोई गांव में भी एक दंपति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों ने बताया, शादी के 7 साल बाद भी कोई संतान नहीं होने के चलते वो परेशान थे। दौसा के कांस्टेबल हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 8 आरोपियों की तलाश जारी। करौली पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए पोस्ट डालने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। बीकानेर पुलिस ने गैस एजेंसी डीलर से लूटपाट मामले में शामिल 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वारदात में शामिल पिकअप गाड़ी बरामद। जालौर में एसीबी ने डिस्कॉम के ठेकेदार को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डिस्कॉम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को भी हिरासत में लिया। बांसवाड़ा में भी एसीबी ने प्रतापगढ़ जिले के घूसखोर हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। आरोपी हेड कांस्टेबल ने मारपीट के मामले में रिश्वत की मांग की थी।
झालावाड़ की पुलिस स्पेशल टीम ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए, 10 किलो गांजा बरामद। कोटा पुलिस ने डकैती की योजना बनाने के एक मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ लूट, डकैती, हत्या के मामले दर्ज। कोटा जिले में भारी बारिश के बीच हाईवे पर एक कार बेकाबू होकर खाल में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। धौलपुर जिले के सपोई उपखंड क्षेत्र में एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिकअप में सवार 2 लोगों की मौत। बीकानेर में रीट 2018 में चयनित अभ्यर्थी पिछले 19 दिनों से अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। शिक्षा निदेशालय के बाहर चयनित अभ्यर्थियों ने कनक दंडवत कर नियुक्ति की मांग की। श्रीगंगानगर में बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश पर हुए हमले के विरोध में सीकर में अंबेडकर संघ ने प्रदर्शन किया। इसके बाद राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी ने झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं बीकानेर में रीट 2018 में चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन किया। शिक्षा निदेशालय के बाहर चयनित अभ्यर्थियों ने कनक दंडवत कर नियुक्ति की मांग की। वहीं जयपुर में नर्सिंग कर्मियों ने ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होने के विरोध में प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य विभाग के बाहर जमकर नारेबाजी की। झुंझुनू में कैलाश मेघवाल पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ में यूटीपी एएनएम की भर्ती के करीब 2.5 महीने बाद सेवाओं से निरस्त कर दिया गया है। इसी के विरोध में सेवाओं से हटाए गए एएनएम ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तारनेश्वर महादेव मंदिर पुजारी मारपीट मामले में नया मोड़। पीड़ित महिला ने कई लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 5 में राशन डीलर के द्वारा उपभोक्ताओं को सड़ा गला गेहूं वितरित किया गया। इस मामले में पार्षद और पूर्व पार्षद ने जिला रसद अधिकारी से की मुलाकात। श्रीगंगानगर में निश्चय नारंग के साथ हुई मारपीट मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित सर्व समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अलवर के बहरोड कांड में शामिल बदमाश पपला के 4 साथियों की कोर्ट में हुई पेशी। अब 6 अगस्त को पपला को कोर्ट में किया जाएगा पेश। बीएसएफ तोपखाना रेजिमेंट की 50वीं वर्षगांठ पर गुजरात के भुज से 16 जुलाई को बीएसएफ के 15 जवानों की साइकिल रैली निकली। घर घर औषधि योजना के तहत वन विभाग के द्वारा कोटपुतली शो के माध्यम से योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी के तहत खाजूवाला में भी वन विभाग ने कठपुतली शो के माध्यम से योजना का प्रचार किया। चूरू के महिला थाने में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पति पत्नी के विवादों का आपसी सुलह से निपटारा कर रहा है। पति पत्नी मामूली विवाद को लेकर पति से 7 साल से अलग रह रही थी, जिनका महिला थाने ने सुलह करवाया। श्रीगंगानगर में मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी शामिल हुए। वीसी में मुख्य सचिव ने कहा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित निर्देशों को पालन कराने का निर्देश दिया। बूंदी जिले के केशवराय पाटन में आफत बनी बारिश, फसल बर्बाद होने से किसानों को भारी नुकसान। बारां के मांगरोल के बोहत गांव में बाणगंगा नदी के पास फंसा था 5 लोगों का परिवार। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। धौलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से बसेड़ी मार्ग की शेरनी नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव से क्षतिग्रस्त। 24 गांव के लोग परेशान। करौली के कोटा बैराज से पानी छोड़ने के बाद खतरे के निशान से ऊपर बह रही चंबल नदी। किनारे बसे कई गांव में जारी किया गया हाई अलर्ट। चूरू के गांव आसलखेड़ी के खेत में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 12 बकरियों और एक भेड़ की मौत हो गई। 2 चरवाहे बिजली की चपेट में आने से बाल बाल बचे। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में पार्वती नदी में नहाते समय एक शख्स तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर व्यक्ति के शव को नदी से बाहर निकाला। सवाई माधोपुर जिले के पादड़ा गांव में करीब निर्माण कार्य में लगे 2 युवक पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों को बचाया। सवाई माधोपुर जिले में लगातार हो रही बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिला मुख्यालय पर 237 mm बारिश दर्ज की गई।
धौलपुर जिले में बाढ़ के हालातों के चलते जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया, जिसको लेकर जिला कलेक्टर और एसपी ने क्षेत्र का दौरा किया। डूंगरपुर जिले में बारिश के चलते थंबोला थाना क्षेत्र में एक मकान की दीवार पूरी तरह ढह गई। हादसे में मकान में मौजूद बुजुर्ग दंपति बाल बाल बचे। बूंदी जिले में बरसात के चलते नदी नाले उफान पर, पचीपला क्षेत्र के आधी दर्जन गांव का संपर्क कट गया है। बांसवाड़ा जिले में 5 mm बारिश हुई, इसने जनजीवन प्रभावित हुआ। सरवानिया डैम लबालब हो गया, इसके चलते डैम के 2 गेट 1 मीटर तक खोलकर पानी की निकासी की गई। कोटा में भी लगातार बारिश हो रही है। शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में हो रही बारिश से जलभराव के हालात हो गए हैं। इटावा के करीब 5 दर्जन गांव टापू बन गए। कोटा संभाग में बारिश का 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। चंबल, काली सिंध, पार्वती परवन सहित कई छोटी नदियों और नालों में पानी की जबरदस्त आवक। कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे 3 दिन से ठप पड़ा है। वहीं चंबल झरेर पुलिया पर 18 फीट की चादर चलने से आवागमन पूरी तरह बंद। कोटा के इटावा में जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही है। बता दें, कोटा में 5 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी। भरतपुर के पांचरा बांध से पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को अलर्ट किया है, साथ ही कई गांवों को खाली भी करा दिया है। टोंक के रूपपुरा ग्राम पंचायत में खराड़ी का तालाब टूट गया, जिसकी वजह से आसपास के खेतों में पानी भर गया। सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। दौसा जिले में मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ कई गांव में संपर्क कटा है, कहीं सड़कें टूट चुकी हैं तो कहीं रास्तों पर पानी भरा हुआ है। बारिश को देखते हुए भरतपुर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी रेस्क्यू टीमों को अब मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। दौसा जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी। बांध लबालब हो गए हैं, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बारिश की वजह से सीकर शहर में जगह जगह जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। सीकर में बजाज रोड, नवलगढ़ रोड सहित कई इलाकों में पानी भर गया है। धौलपुर के राजाखेड़ा इलाके में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आधा दर्जन गांव का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। कोटा में बारिश में संभाग के सबसे बड़े एमवीएस अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। अस्पताल के कई भागों में पानी टपकने से मरीजों का इधर उधर शिफ्ट करना। करौली जिले में पिछले 7 दिनों से बारिश का दौर जारी। बांध, नदी, तालाब पानी की आवक जारी है। हालांकि पांचना बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश का दौर रुकने से पानी की आवक कम हुई है। जयपुर ग्रामीणों के रेनवाल इलाके में पिछले 24 घंटे में बारिश का दौर जारी। करीब 40 mm बारिश हुई है। टोंक जिले में भी पिछले 5 दिन से बारिश का दौर जारी। बनेठा उप तहसील के रूपपुरा ग्राम पंचायत का खराड़ी तालाब तेज बारिश के चलते टूट गया। इससे आसपास के पूरे खेत पानी से भर गए। भीलवाड़ा में धीरे धीरे मानसून रफ्तार पकड़ने लगा है। यहाँ 24 घंटों में 30 mm बारिश दर्ज की गई। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या। जयपुर में कोटपुतली के बगरू क्षेत्र में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बनी परेशानी। बारां जिले में लगातार 4 दिन से बारिश का दौर है। ये बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। जिले के देवरी, शाहबाद, कस्बा थाना, समरानिया जैसे कई इलाकों में पानी भरा। अजमेर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से भिनाय क्षेत्र में कच्चे मकान गिरना शुरू हो गए। देवलिया कला में बारिश से कच्ची दीवारें ढहने से 2 मवेशी चपेट में आ गए। कोटा में लगातार हो रही बारिश ने अब किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के कारण धान के अलावा सोयाबीन सहित अन्य दलहन को भारी नुकसान पहुंचा। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य से फोन पर चर्चा की। राजस्थान सरकार ग्रामीण खेलों का महाकुंभ